दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अपरेसन बिग न्युज छौँ। अपरेसन बिग न्युजमा हामीले जुन पोखरामा यो पर्वतीय व्यवस्थापन अथवा पर्यटन सम्मेलन पोखरामा भएको छ, जुन अपरेसन बिग न्युज हामी कार्यक्रम तयार पारिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीसँग भारतको कलकत्ताबाट आउनुभएका प्रोफेसर डाक्टर विश्वजित राय चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो कन्फरेन्स कस्तो लाग्यो र कन्फरेन्सले के पाउनुभयो भन्ने खालको विषयमा कुराकानी गर्न उहाँलाई स्वागत छ। वेलकम टू एबिसी न्युज टेलिभिजन। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, आप ये कार्यक्रम में एक कॉन्फ्रेंस में सहभागी हो गए, आपको कैसा लगा? आपको क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा लगा, खासकर कि ये मेरा दूसरा बार कल नेपाल में मेरा विजिट हुआ और साथ में पहली बार मैं तो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने आया था जो माउंटेन समिट हुआ था, नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किए थे। तो इस बार इस सस्टेनेबल माउंटेन समिट के साथ हमारा साइयार्ड संस्था, जिस संस्था का मैं चेयरमैन हूँ, साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उनके तरफ से हमने इंटरनेशनल रिवर कांग्रेस शुरू किए थे। तो उस रिवर कांग्रेस का भी हमारा एक सेकेंड रिवर कांग्रेस था, तो हमने जॉइंटली उसी प्रोग्राम से एक साथ हमने किए। सो इट वाज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस, डेफिनेटली। जैसे इस ऐसा जो कॉन्फ्रेंस आप सहभागी होने आ गए हैं, इससे सस्टेनेबिलिटी का जो दिगो पर यो माउंटेन का जो कार्यक्रम है, इससे भारत और नेपाल में और भी कार्यक्रम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इससे आपका अनुभव और आपका सुझाव और क्या है? नहीं, बहुत ज़रूर हम कर सकते हैं। एंड बिकॉज दिस प्रोग्राम में मार्च विद द माउंटेन, नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने जो होस्ट किया, दैट इज़ द माउंटेन समिट, और हमारा जो प्रोग्राम था वो नदी कांग्रेस के ऊपर थे। तो इसमें देखिए, नदी और माउंटेन जैसे एक समर्थक हो सकता है, क्योंकि नदी का उत्सव इन माउंटेन से होता है और माउंटेन रिलेटेड, नदी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, सिमिलर भी कुछ हो जाते हैं उसमें। तो मुझे तो लगता है इस विषय के ऊपर, खास करके एनवायरनमेंट के जो अभी चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके साथ हमारा जीवन, हमारा इकोनॉमी, हमारा सोशल लाइफ जैसे जैसे आगे चेंज होता जा रहा है, तो आई थिंक हमें ऐसे वार्ता थ्रू दिस कॉन्फ्रेंस बहुत पहुंचाना बहुत आसान होता है, क्योंकि इस बार इस कॉन्फ्रेंस में भी मोर देन 100 पीपल आए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड से। तो ये बहुत मुल्क से आया है। इवन हमारे इंडिया से भी ऑलमोस्ट 37-40 का एक डेलीगेशन आए थे। तो साइंटिस्ट, उसके साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल, हाँ, स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स सारे आए थे। तो इसके माध्यम से ये जो वार्ता पहुँचा कि हम लोग जॉइंटली इसको सोच रहे, पर्यावरण के ऊपर लेकर हम ऐसे ऐसे थीम के ऊपर कर रहे, तो मुझे लगा इसका बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एंड आई थिंक इंडिया नेपाल का जो भाईचारा है और साथ में इंडिया नेपाल का जो फिजियोग्राफी, अगर कल्चर देखा जाए तो समहाउ सिमिलर भी है, क्योंकि और उस सिमिलरिटी को बढ़ावा देना, उसको भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए आई थिंक दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस इज़ वेरी मच इफेक्टिव, एंड नॉट ओनली फॉर एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो आवर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके थ्रू से हम जो चिंता हमने 3 दिन से पिछले किए कि डिफरेंट विषय के ऊपर हमने डिस्कशन किए, तो इसका तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि ऐसे एक्टिविटीज़ हमें दोनों कंट्री को और भी ज़्यादा करना चाहिए ऑन डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर। तो इसमें हमारा ही लाभ होगा, उसमें कई सारे सुझाव आएगा, उसमें कई सारे प्रॉब्लम का मुकाबला करने का मौका हमें मिलेगा, आइडियाज़ हमें आएंगे, तो उसके आइडियाज़ का भी इम्प्लीमेंटेशन का भी हम कर सकते हैं। जैसे भारत और से ऐसा कॉन्फ्रेंस में सहभागी कैसा तरीका से सहयोग और कुछ भी हो सकता है, इसमें आपको कैसा लगता है? सहयोग हो सकता है कि नहीं सकता है भारत सरकार से? डेफिनेटली भारत का जो स्टैंड पॉइंट है, मैं एज ए इंडियन में बोलूँगा, भारत तो ऑलवेज इस टाइप के इनिशिएटिव को सपोर्ट करती है, कैसे एनवायरनमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन हो। तो भारत का जो ऑलवेज एक पॉजिटिव मेंटेलिटी होता है, तो उसको सपोर्ट तो करता है। साथ में नेपाल के साथ भारत का जो अच्छा रिलेशन है, तो आई थिंक इसको हम और भी अच्छी तरह से, जैसे हम मैं प्रोफेसर हूँ, हमारे संस्था का भी मैं चेयरमैन हूँ, तो हमारे संस्था की तरफ से जब ये कोलैबोरेशन का वार्ता आया कि हम करें, और काठमांडू, आपके जो यहाँ के काठमांडू यूनिवर्सिटी है,
उनके साथ भी हमारा एक कोलैबोरेशन एमओयू है एकेडमिक आपका रिसर्च भी हाँ पहले हो फ्यूचर में हो जाएगा हाँ फ्यूचर फिर में एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन है तो आगे चल के हम ऐसे कई सारे एक्टिविटीज़ जो हमारे समतौर पे कर एनवायरनमेंट समतौर पे एक साथ कर सकते जैसे हैं। हाल ही में भी अभी सिक्किम में बहुत बड़ा फ्लड जाके बहुत क्षति हो गया, आपको भी मालूम है, भारत में बहुत हो और सिमिलरली नेपाल और भारत का उत्तराखंड जैसे सिक्किम, देहरादून, लद्दाख, नेपाल और भारत का सेम है माउंटेन, ये सस्टेनेबिलिटी माउंटेन है ना, उसमें चाहिँ ये कार्यक्रम आप सहभागी हो गए। ये कार्यक्रम से इम्प्लीमेंट करने के लिए और फायदा चाहिँ क्या हो सकता है और इस कार्यक्रम से क्या चाहिँ संदेश दे सकते हैं आप लोग? देखिए संदेश तो जो आप लोग सहभागी हो एकदम संदेश तो हो ही सकता है कि सिर्फ वही नहीं, आज देखिए हमारा पूरा पर्यावरण एक चैलेंज के ऊपर से गुजर रहा है, वो माउंटेन एरिया हो, रिवर ऊपर हो। आज सिक्किम में जो हुआ है उसका इम्पैक्ट मैं चाहे कलकत्ता में रहता हूँ बट कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होता ही है, जैसे डायरेक्ट होगी इनडायरेक्ट हो कुछ नहीं इम्पैक्ट होता है। और आज जो क्लाइमेट का जो ग्लोबल एक चेंज हो रहा है उस चेंज को अगर आप फोकस करेंगे, जैसे कि हमने रिवर के ऊपर हमारा जो सेंटर इस बार इंटरनेशनल रिवर कांग्रेस जो हमने शुरू किया था हमारा साइयाट के सेंटर फॉर रिवर अफेयर्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द सेंटर फॉर रिवर एक्सेलेंस, जिसको हम रिवर के हर एक वर्टिकल्स को जांच रहे हैं, हर एक वर्टिकल्स को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो ये अभी नेपाल में जो फोकस है दैट इज़ माउंटेन समिट के ऊपर, माउंटेन सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, तो इसके ऊपर रिवर का तो उत्साह ही है माउंटेन। तो अगर आप देखेंगे तो सिक्किम में जो 12 है तो माउंटेन से ही आए हैं एंड हमारा भी यहाँ पे जो अगर काठमांडू एक हिमालयन कंट्री है, सो वन काइंड ऑफ हिमालयन से कई सारे रिवर जो आते हैं वो हमारे हाँ हिमालयन से आती है, वो हमारे गंगा में मिलती है या कहीं पर मिलती है। तो काली गंडक बहुत सारे बागमती कई सारे नदी है। तो हमें लगता है ये जो कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस का जो चिंता और इस कॉन्फ्रेंस के जो आउटपुट है आई थिंक वी शुड इम्प्लीमेंट इट एंड उसको एक रिपोर्ट के तरह हम गवर्नमेंट को भी कनेक्ट करें पॉलिसी बनाने में ताकि काम में आए। हाँ एग्जैक्टली तो वही पॉलिसी एडवोकेसी में हम काम करते हैं कि कैसे हम रिवर को अलग से देखें, कैसे हम ये हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा अलग से देखें। दैट्स वाई हमारा जो थीम है इस बार का कि रिवर कांग्रेस का दैट इज़ द थिंक रिवर डिफरेंटली, ताकि रिवर रिलेटेड जो इश्यूज़ है उनको थोड़ा अगर हम अलग से देख सके और साथ में अलग से मतलब कोई सेपरेट वे पे नहीं, एक कोलैबोरेटिव वे में उसमें माउंटेन से जो रिवर आते हैं उसका भी माउंटेन एरिया को भी देख सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड इस पॉलिसी एडवोकेसी में मुझे लगता है इसको ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन लेना चाहिए। हमारे जो साइंटिस्ट का इतने दिन का जो हमारा कार्यक्रम से 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट अपना पेपर प्रेजेंट किए, तो आई थिंक इसमें तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में लगना ही चाहिए। पोखरा कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा बट लाइक टू कम पोखरा वंस अगेन, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बट हाँ बट डेफिनेटली आई विल बी जॉइन व्हेनेवर आई गेट द चांस।